तो आज से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम चैप्टर। तो पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा? तो पिछले वीडियोस में हमने स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के बहुत सारे बेसिक्स देख लिए थे कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, उनकी ऐसा यूनिट्स क्या होती है। स्पीड अगर किलोमीटर पर आ रहे तो उसे मीटर पर सेकंड में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर स्पीड मीटर पर सेकंड है तो उसे किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। हमने ये पूरी सारी चीज़ें पढ़ ली जो भी इसका बेसिक है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं। देखिए आज हम क्या पढ़ते हैं। तो आज हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हमें काम आएंगी। कहाँ कहाँ पर जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना, तो ये प्रॉपर्टीज़ अगर हमें पता होगी तो बहुत आसानी होगी हमें सॉल्व करने में। तो देखिए क्या लिखा है, वेन टू बॉडीज आर मूविंग विथ स्पीड ए किलोमीटर पर आर एंड बी किलोमीटर पर आर। मतलब दो बॉडीज है, मतलब मान लीजिए कोई भी दो चीज़ें है ना। एक किस स्पीड से जा रही है, ए किलोमीटर पर आर, और दूसरी बी किलोमीटर पर आर। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो समझिए, हम समझा रहे हैं, समझिए। अभी प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे तो हम बताएंगे कि क्या होता है यार। क्या बोला हमने, when two bodies are moving with speed a किलोमीटर पर आर एंड b किलोमीटर पर आर। अगर दो बॉडी मतलब कोई भी दो चीज़ है और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है ना, तो उनकी स्पीड को माइनस कर देगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए एक बंदा है a, है ना, और दूसरा बंदा है b। a जो है वो इस तरफ जा रहा है ना, और b जो है वो भी इस तरफ जा रहा है। ये कितने की स्पीड से जा रहा है? लेट्स से ये 25 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा है। और ये कितने की स्पीड से जा रहा है? हाँ, ये कितने की स्पीड से जा रहे हैं? ये 15 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहे हैं। हाँ, दोनों इस तरफ जा रहे हैं। तो आप हमें बताइए, ये 25 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा है, ये 15 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा है। तो जब ये ऐसे आगे जा रहा होगा और ये ऐसे पीछे पीछे आ रहा होगा, तो ये तो ज़्यादा स्पीड से आगे जा रहा होगा, है ना। ये कम स्पीड से उसकी तरफ आ रहा होगा। तो आप जो देखेंगे ना कि बीच का जो गैप है, बीच का जो गैप है वो फिर भी कम होता रहेगा। समझ रहे? रुकिए, एक काम की करते हैं, हम इसको ये ले लेते हैं, एग्जाम्पल में आसानी रहेगी। हाँ, अब देखिए ये कितने की स्पीड से जा रहे हैं? 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ये 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो आप देखेंगे ना कि ये जब दोनों इस तरफ जा रहे हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है, डिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो इसीलिए तो बोला है कि स्पीड, इन इन दोनों के बीच की जो रिलेटिव स्पीड है ना, इन दोनों के बीच की जो रिलेटिव स्पीड है वो कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसीलिए बोला गया है कि जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड को माइनस करना है। समझ रहे हैं? तो दोनों की स्पीड को माइनस कर दीजिए। 35 में से 10 गया, 35 में से 25 गया, तो 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, 10 किलोमीटर पर आवर। तो जब ये खड़ा होके, मतलब अभी तो ये चल रहा है ना, लेकिन जब ये पीछे मुड़ के देखेगा ना तो इससे क्या पता चलेगा बताएं, कि ये सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। समझ रहे हैं? देखिए ये 25 की स्पीड से जा रहे हैं, ये 35 की स्पीड से जा रहे हैं, ये आगे चलता जा रहा है, ये भी तो किसी स्पीड से आगे आ रहा है, तो ये ऐसे आगे आ रहा है, ये ऐसे आगे आ रहा है। अब जब ये इसको पीछे मुड़ के देखेगा ना तो इसे ऐसा लगेगा कि ये खड़ा है, और इसे ऐसा लगेगा कि ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी तरफ आ रहा है। ये अपने आप को खड़ा हुआ पाएगा और ये देखेगा कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये इसकी तरफ आ रहा है। समझ रहे हैं? जैसे कि आप लोगों ने रिलेटिव मोशन का बहुत अच्छा एग्जांपल देखा होगा। जैसे कि मान लीजिए ये कोई कार है ना, ये कोई कार है और ये कार चल रही है इस तरफ, ऐसे आगे की तरफ चल रही है ना। ये कार कितने की स्पीड में चल रही है? लेट्स से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ना। और इधर एक दूसरी बाइक है, इधर क्या है, एक दूसरी कोई भी बाइक है, जैसा भी रैंडम बना दिया हमने। ये एक बाइक है, ये कितने की स्पीड से चल रही है? ये भी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ना। और दोनों साथ में ही चल रहे हैं, मतलब दोनों एक एक के बाजू में एक चल रहे हैं। तो आप जब इसमें से इसके इस बंदे को देखेंगे ना, इस गाड़ी में बैठे हुए बंदे को, तो आप जब इधर से इसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो चल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आप भी चल रहे हैं, वो भी चल रहा है, और दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा, आप जब इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो चल ही नहीं रहा है, पर वो चल रहा होता है, वो चल रहा होता है ना। तो वही बात है कि आप जब इसको देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की तरफ आ रहा है, पर एक्चुअली ये भी जा रहा होता है और ये भी जा रहा होता है ना। तो हम अपने आप को रेस्ट में एज्यूम करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि हम खड़े हैं। जैसे कि इसने माना ये भी तो चल रहा था ना, ये भी चल रहा था, लेकिन इसने क्या माना कि मैं रेस्ट पे हूँ, और जब ये इसको देख रहा है तो इसे लगता है कि ये भी रुका हुआ है, ये भी नहीं चल रहा है, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम थी। तो यहाँ पे दोनों की स्पीड सेम नहीं थी,
तो इसीलिए बोला गया है कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे ना तो स्पीड को माइनस कर देने का, अपने आप माइनस कर देने का। याद रख लीजिए इसको कि जब दोनों सेम स्पीड में जा रहे हो, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, सेम स्पीड नहीं सेम डायरेक्शन, दोनों जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो स्पीड को माइनस करना है, हमेशा याद रखिए। क्या बोला गया, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या करने का, स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देने का। याद रखिए हमेशा, सेम डायरेक्शन स्पीड को माइनस कर देने का, और ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को प्लस करने का। क्यों बताते हैं, देखिए अब ये जो ए है वो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। और जो बी है वो किस तरफ जा रहा है, वो इस तरफ जा रहा है, कितने की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ना। तो अब ए जो है वो इस तरफ जा रहा है, बी जो है वो इस तरफ जा रहा है। तो अब बी जब पीछे मुड़ के ए को देखेगा ना तो ऐसा दिखेगा कि ये तो और पीछे की तरफ जा रहा है। मतलब बी जब ए को पीछे मुड़ के देखेगा तो ए तो इस तरफ जा रहा होगा, है ना। तो इनके बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। गैप बढ़ रहा है तो स्पीड बढ़ रही है, गैप बढ़ रहा है ना, तो इसीलिए स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ रही है इसलिए हम प्लस करेंगे। तो जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो स्पीड क्या होगी, स्पीड को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। याद रखिए ऑपोजिट डायरेक्शन तो स्पीड को ऐड कर देंगे। हमने बहुत जितना डीप में समझा सकते थे उतना डीप में हमने समझाने का ट्राई किया है ना। अगर यहीं पे मान लीजिए कि ऐसा केस नहीं होता, ये जो बी है वो इस तरफ ना होके इस तरफ जा रहा होता, बी भी इस तरफ जा रहा होता, तो अब बताइए बी को क्या लगता कि ए क्या कर रहा है, बी को ऐसा लगता कि ये चल ही नहीं रहा है। हाँ सही बोल रहे हैं हम। हाँ, जब बी यहाँ पर ए को देखेगा ना तो क्या दिखेगा कि बी भी उसी स्पीड से जा रहा है, ए भी उसी स्पीड से जा रहा है, तो बी को ऐसा लगेगा कि ए जा ही नहीं रहा है। जैसा इस केस में हुआ था, इस केस में भी तो यही था ना कि जब इसने इसको देखा तो दोनों की स्पीड सेम थी, तो उसे ऐसा लगा कि वो चल ही नहीं रहा है, पर ये भी चल रहा था, ये भी चल रहा था। सेम वही केस होगा, ये जब इसको देखेगा ना तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसे ऐसा लगेगा कि ये तो चल ही नहीं रहा है ना, क्योंकि ये अपने आप को मानेगा कि ये चल नहीं रहा है। अब ये चल नहीं रहा है तो ये कैसे चलेगा, यही बात है ना। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई तो अब इसे दिखेगा कि ये तो और उस तरफ जा रहा है। समझ रहे हैं, तो ये रिलेटिव मोशन का खेल है। बहुत डीप में अंडरस्टैंड नहीं करना आपको, तो आप बस इतना समझिए, अगर सेम डायरेक्शन होगी स्पीड में तो स्पीड को माइनस करने का, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो स्पीड को प्लस करने का। इन शॉर्ट यही है इस कॉन्सेप्ट में, है ना। अब तो पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ना, उसकी स्पीड पहले क्या थी, पहले उसकी स्पीड ए थी, है ना, बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई, बी हो गई। क्या बोला हमने, पहले उसकी स्पीड ए थी, बाद में उसकी स्पीड बी हो गई। आप सोच रहे होंगे कि ए बी ये सब क्या है, वेरिएबल में क्यों, तो वेरिएबल में समझने से फॉर्मूला पता चलता है हमको। मान लीजिए यहाँ पे हम 10 किलोमीटर पर आवर लिख देते हैं, यहाँ पे 20 लिख देते तो स्पीड हो जाती, पर उसमें दिक्कत हो जाती, फिर फॉर्मूला आप कैसे याद रखेंगे। तो फॉर्मूला याद रखने के लिए ये चीज़ सही है, ए स्पीड है और बी भी स्पीड है यहाँ पर, है ना। तो पहले उस ऑब्जेक्ट की स्पीड ए थी, बाद में चेंज हुई होगी तो बी बन गई, है ना। तो हमने पूछा कि रेशियो क्या है स्पीड का, हमने पूछा स्पीड का रेशियो, तो यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो, क्योंकि ये वेरिएबल है तो A/B हो जाएगा। सही है। हमने पूछा कि आप हमें टाइम का रेशियो बताइए, ये तो स्पीड हो गई ना, ये तो स्पीड थी ए और बी। अगर हमने पूछा कि किस रेशियो में टाइम रहा होगा, टाइम जो है टाइम, इन लोगों ने टाइम दिया होगा ना कुछ टाइम, तो उस टाइम का रेशियो क्या रहा होगा, उस टाइम का रेशियो रहा होगा A/B है ना, B/A। सिंपल, उल्टा कर देने का। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या है, नहीं समझ आया उतना, तो ये चीज़ का आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ना, जब आप सवाल लगाएंगे ना, इसके जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि ये चीज़ थी क्या, आखिर ये क्या था, कि ए क्या है, ए स्पीड है, बी भी स्पीड है, ए से भी स्पीड चेंज हुई है। मतलब आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं तो पहले आपकी स्पीड 10 की थी, कुछ समय बाद 20 की हो गई होगी, है ना, तो ए थी उससे बी बनी है। क्लियर। तो यही बोल रहे हैं हम। तो इसका रेशियो, स्पीड का रेशियो अगर A/B है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, B/A होगा। क्लियर है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस इतना याद रखिए। स्पीड का रेशियो अगर A/B होगा तो टाइम का रेशियो B/A होगा। अगर मैंने बोला कि चलिए एक एग्जांपल करते हैं इस पर। एग्जांपल क्या है, हमने बोला कि हम ड्राइव कर रहे थे, है ना, हम साइकिल चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं ना। लेट्स से ये हमारी साइकिल है, जैसी भी है ये हमारी साइकिल है, हम साइकिल चला रहे हैं, तो हमारे पीछे पड़ जाता है कुत्ता। क्या पड़ जाता है, कुत्ता। तो कुत्ता पड़ने के पहले हमारी स्पीड कितनी थी,
लेट से 5 किलोमीटर पर आवर पहले हम स्पीड से चला रहे थे, लेकिन जब कुत्ता पड़ा तो जाहिर सी बात है कुत्ता पीछे पड़ गया, तो अब स्पीड तो बढ़ जाएगी हमारी। तो अब स्पीड कितनी हो चुकी है, अब स्पीड हमारी हो चुकी है 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। देखा, अगर स्पीड बढ़ानी हो तो कुत्ते को दौड़ा दो पीछे, स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं हम, पहले हमारी स्पीड 5 की थी, अब 15 की हो गई। क्लियर। तो हम पूछे कि यहाँ पे आप हमें स्पीड का रेशियो बताइए, नहीं स्पीड का रेशियो तो नहीं, आप हमें ये बताइए टाइम का क्या रेशियो रहा होगा। हमने आपसे पूछा आप हमें टाइम का रेशियो बताइए। टाइम का रेशियो कैसे निकालेंगे, टाइम का रेशियो निकालने के लिए हमें स्पीड का रेशियो चाहिए। स्पीड का रेशियो कितना है, स्पीड का रेशियो पहले 5 था, बाद में 15 हो गया ना, तो रेशियो कितना हो गया, 3 जा 5 1 5 3 जा 1:3 का रेशियो हो गया स्पीड का। अगर 1:3 का रेशियो स्पीड का हो गया तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा 3:1 का हो गया, 1:3 का 3:1 हो गया, तो 3:1 इज द रेशियो ऑफ टाइम। क्लियर। तो बहुत सिंपल सा है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या है, मान लीजिए कि ये जो है ना, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट ट्रेन पे है ना। जैसे कि यहाँ पर लेट से एक ट्रेन है, अब ट्रेन बनानी तो हमें नहीं आती है, जितनी आती है उतनी हम बना देते हैं। हाँ, तो ऐसी हमारे पास एक ट्रेन है, और ये हमारा बड़ा सा इंजन, थोड़ा ना इंजन थोड़ा स्टाइलिश। हाँ, तो ये हमारे पास ट्रेन है। अब ये ट्रेन जो है ये कहाँ से जा रही है, एक ब्रिज के ऊपर से जा रही है। किसके ऊपर से जा रही है, एक ब्रिज के ऊपर से जा रही है। ब्रिज जो है वो लेट से इतना लंबा है, और नीचे क्या है, तो नीचे लेट से कि नदी है पूरी, है ना, नीचे पूरी रिवर है ना। तो ये ट्रेन जो है वो ब्रिज के ऊपर से जा रही है। तो हमने बोला कि आप हमें ये बताइए ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर की। क्या हमने पूछा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। क्या पूछा हमने, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हमेशा याद रखिए कि कभी भी ट्रेन जो है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के से गुजरेगी। क्या बोला हमने, याद रखिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब वो जो हिल नहीं सकता, जैसे कि ब्रिज हो गया, जैसे कि कोई खंबा हो गया, है ना, जैसे आजू बाजू कोई बड़ी सी दीवार हो गई, ऐसी चीज़ें जो हिल नहीं सकती, जो नॉन लिविंग है ना। हाँ, तो ट्रेन कभी भी किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बाजू में से होके जाएगी। मान लीजिए ट्रेन किसी खंबे से होके जाती है, ट्रेन किसी टनल से होके जाती है, ट्रेन किसी ब्रिज से होके जाती है, तो उस केस में डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन क्या होगा। तो सबसे पहले ट्रेन की जो लेंथ होगी, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन कितनी लंबी है वो, प्लस लेंथ ऑफ दैट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, है ना, उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की क्या लेंथ रही है। एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या बोला हमने, मान लीजिए ये जो ट्रेन है ये कितने कितने की है, ट्रेन जो है वो 50 मीटर लंबी है। एज्यूम कर लेते हैं, ट्रेन जो है वो 50 मीटर लंबी है ना, छोटी सी ट्रेन है 50 मीटर की, तो 50 मीटर लंबी है ट्रेन है ना। अब और ये जो ब्रिज है, ये कितने का है, ये लेट से कि 150 मीटर का ये ब्रिज है, 150 मीटर लंबा ये ब्रिज है। हमने क्या बोला, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की कितनी लंबाई है 50 मीटर, तो लिखिए 50 मीटर, प्लस लेंथ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, ये ब्रिज था, है ना। खंबा भी हो सकता है, जैसा कि हमने बोला टनल मतलब गुफा जैसा जो होता है ना, पहाड़ को काट के जो बनाया जाता है वो भी हो सकता है। तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, नॉन लिविंग वो थिंग होगी, मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा, और क्वेश्चन में वो चीज़ दी होगी कि ये चीज़ है और इतनी लंबी है ना। तो लेंथ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कितना लंबा है 150 मीटर का, टोटल कितना हो गया 200 मीटर का। तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया 200 मीटर का। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट था जो आपकी बुक में दिया हुआ है, जो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब चीज़ें काम आएगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों पढ़ रहे हैं हम ये सब, है ना। तो ये जब सवाल करेंगे ना आप, तो ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट वहाँ पे आएगा। एक छोटे से स्टेप में आपको ये करना होगा, तो आपको वहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये कैसे हुआ, डायरेक्ट यहाँ से पता चल जाएगा। क्लियर है। अब करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन उसका, जो अब तक हमने पढ़ा, है ना।
अब तक हमने जो जो पढ़ा इस वीडियो में उसका हम थोड़ा सा एप्लीकेशन देखेंगे कि उसे हम यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो हमने एक एग्जांपल लिया, बहुत ही प्रैक्टिकल सा एग्जांपल है। क्या बोला हमने ये बोला कि दो ट्रेनें हैं, है ना। अब ये देखने में ट्रेन भले ना लग रही हो, लेकिन ये ट्रेन है ना। हाँ, तो ये एक ट्रेन है, ये भी एक ट्रेन है। तो ये जो ट्रेन है ये इस तरफ जा रही है, दूसरी जो ट्रेन है वो इस तरफ जा रही है ना। कितने की स्पीड से जा रही है? 25 मीटर पर सेकंड। और ये जो है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरफ जा रही है। इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ है 20 मीटर, है ना। और इसकी लेंथ कितनी है? ये भी 20 मीटर। देखने में भी लग रहा है कि दोनों की साइज लगभग सेम ही है ना। हाँ, तो दोनों 20-20 मीटर की ट्रेन है, लेंथ है ना। तो हमने ये आपसे पूछा कि आप हमें टाइम बताइए। क्या बताइए? आप हमें वो टाइम बताइए जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। क्या? आप हमें वो टाइम बताइए जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। मतलब अभी कैसे, अभी ये लोग ऐसे हैं, ये जब एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे तो कितना टाइम लगेगा? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन है? मतलब ये थोड़ा ऐसा नहीं है, मतलब अभी आप ये समझे ना, तो ये ट्रेन अभी कहाँ पे? ये वाली ट्रेन अभी यहाँ पर है ना। इस ट्रेन का जो इंजन है वो यहाँ पर है और बाकी ट्रेन पीछे है। और इसका इंजन, मतलब देखिए, समझिए, आप ऐसे बता रहे, देखिए, ये लेट से ट्रेन है और ये इसका इंजन है ना। ये पहली ट्रेन, दूसरी ट्रेन का इंजन ये रहा, इधर भी नहीं, थोड़ा सा और इधर, हाँ, इसका इंजन ये रहा और बाकी डब्बे ये रहे, है ना। तो ये इस तरफ जा रही है। तो अभी ये केस है शुरू में। अब जब ये ट्रेन यहाँ पर पहुंच जाएगी और ये ट्रेन जब पूरी क्रॉस कर देगी, कब की बात करें? आप देखिए, ये तो अभी शुरू का स्टेज है, जब ट्रेन ने क्रॉस ही नहीं किया। अभी ट्रेन एक इधर खड़ी है, एक इधर खड़ी है। अभी दूसरा केस में क्या होगा? दूसरे केस में कुछ यूँ होगा कि एक ट्रेन यहाँ पर, ये इंजन है, और दूसरी ट्रेन जब इसने क्रॉस कर लिया होगा ना, एग्जैक्ट यहाँ पर जब इसने क्रॉस कर लिया होगा, तब बताइए कितना टाइम लगा होगा। समझ रहे हैं क्वेश्चन को? मतलब क्वेश्चन देखिए, ये बोला क्या है, इसका इंजन मान लीजिए ये है और इसका इंजन मान लीजिए ये है ना। तो ट्रेन क्या था? एक ट्रेन इस तरफ थी, एक ट्रेन इस तरफ जा रही थी, एक ट्रेन इस तरफ, है ना। एक इस तरफ, एक इस तरफ। तो अभी शुरुआत में तो ऐसा है, जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, तो इसका ये पीछे वाला डब्बा है ना, ये पीछे वाला डब्बा है और इसका पीछे वाला डब्बा ये रहा। तो शुरुआत ऐसे होगी, ऐसे क्रॉस करके जब ऐसे पहुंच जाएंगे ना, ये पीछे वाला डब्बा, ये भी पीछे वाला डब्बा, ये भी पीछे वाला डब्बा, तो जब ऐसे हो जाएगा, क्रॉस कर लेंगे पूरा, तो कितना टाइम लगेगा? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही है ना, क्लियर? तो कैसे करेंगे? देखिए, हमें निकालना क्या है? टाइम। टाइम होता क्या है? टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आप याद करें तो डिस्टेंस क्या होता था? स्पीड इंटू टाइम होता था। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम यहाँ से हमें क्लियर देख रहे हैं कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगा, है ना। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, हमें स्पीड निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस हम दोनों ट्रेन की लेंथ को प्लस कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों ट्रेन की लेंथ को प्लस कर देंगे। तो हम इधर निकालते हैं, टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इसका डिस्टेंस 20 मीटर, इसका डिस्टेंस 20 मीटर, 20 + 20 कितना हो जाएगा? 40, है ना। और स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड तो कुछ इसकी भी है, कुछ इसकी भी है। तो क्योंकि एक इस तरफ जा रही है और दूसरी इस तरफ जा रही है ना। एक इस तरफ जा रही है, दूसरी इस तरफ जा रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो ना, तो स्पीड क्या होती है? प्लस होती है। याद कीजिए, हमने बताया था इसी वीडियो के शुरुआत में, है ना। हाँ, तो जब दोनों एक इस तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो अलग है ना। डायरेक्शन जब अलग होती है तो स्पीड प्लस हो जाती है। 25 + 15, 25 + 15 ये 40 होता है। और ये भी 40, तो ये क्या हो जाएगा? 40/40, जो कि 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 सेकेंड लगेगा सिर्फ पास करने में। कितना सेकंड? सिर्फ 1 सेकंड। अगर ये क्वेश्चन को हम थोड़ा घुमा देते और हम क्या बोलते हैं कि ये ट्रेन का इंजन, रुकिए जस्ट अ मिनट, अब क्वेश्चन ऐसा है कुछ, अब ये रहा ट्रेन का इंजन, है ना, और ट्रेन इस तरफ ही जा रही है। अब ट्रेन इस तरफ जा रही है, तो अब बताइए अब क्या होगा? अब क्या होगा? ट्रेन भी इसी तरफ जा रही है, मतलब इसकी भी डायरेक्शन यही है। डायरेक्शन अब यही है, डायरेक्शन चेंज हो गई है। डायरेक्शन चेंज हो गई तो कुछ नहीं, डिस्टेंस तो वही रहेगा ना। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस, तो 20 + 20 40 तो अभी भी होगा, 20 + 20, है ना। क्या होता है? टाइम।
टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना। डिस्टेंस कितना रहेगा 20 + 20, बट स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्पीड को माइनस करना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन तो स्पीड माइनस, तो 25 में से 15 गया तो 10, 4 सेकेंड लग जाएंगे। क्लियर? 20 + 20 40 अपॉन 10, हाँ तो 4 सेकेंड लग जाएंगे। क्लियर है? तो समझ में आ गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था जो हमने पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा। और अगर आपने मैथ्स को पढ़ा और अगर आपने उसे प्रैक्टिकल लाइफ में ही नहीं, अगर आपने मैथ्स पढ़ लिया ना और अगर आपने उसे प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं किया तो क्या ही मैथ्स पढ़ा फिर आपने, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लिया था हमने। आई होप कि मतलब प्रैक्टिकल ही लग रहा था ना, बुक का एग्जाम्पल नहीं, आप देख लेंगे, है ना। ऐसा क्वेश्चन बुक में नहीं है जनरली। तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया था, सोच के थोड़ा बना के, थोड़ा टाइम लेके, है ना। तो आप बताइएगा कैसा लगा आपको, ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप किसी भी तरह का रिकमेंडेशन चाहते हैं, मतलब कोई भी सुधार आप चाहते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट करके। चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।